नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हमारे साथ हैं प्रतीक बोराड़े जी और बात करेंगे हनुमान। जी, हनुमान जी की नहीं, हनुमान द मूवी। स्वागत है आपका प्रतीक जी। धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। तो आपने हनुमान पिक्चर देख ली? तो जी सुनते सर, हैं 12 कि तारीख को फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और सबसे पहले सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही मैंने हनुमान फ़िल्म का देखा जी, और तेलुगु फ़िल्म है। का पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्षों से हम इस फ़िल्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। कई बार जी। इसको पोस्टपोन भी किया गया। इसका पहला पोस्टर लगभग ढाई पौने 3 वर्ष पहले रिलीज़ हुआ था और तब से ही इस फ़िल्म को मैं ट्रैक भी करते आया हूँ। इस पर जितने भी अपडेट्स आए थे 2-3 मोशन पोस्टर्स रिलीज़ हुए, उसके बाद में सॉन्ग्स रिलीज़ हुए, फिर टीज़र, ट्रेलर, तो काफ़ी लंबे समय से इस फ़िल्म की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपकी प्रतीक्षा फलीभूत हुई? अ, देखिए हम कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो फ़िल्म का जो क्लाइमैक्स है, अंतिम के जो 10 से 15 मिनट है, वो हुँ, सच में जो कुछ भी हम फ़िल्म शुरुआत से देखते आ रहे होते हैं, बहुत सारे उतार-चढ़ाव से भरी हुई यात्रा थी। परंतु अंतिम हुँ। के जो 10 मिनट थे, वो वहाँ पर जाकर के सच में वो अनुभव ही बिल्कुल अलग था। जब हम इतनी भव्य बड़ी स्क्रीन पर साक्षात हनुमान जी को देखते हैं और वहाँ पर बैकग्राउंड में लगातार हम हनुमान चालीसा सुन रहे होते हैं। तो वो अ, वहाँ पर हम सब कुछ भूल जाते हैं फिर। उसे क्लाइमैक्स के लिए मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि बिल्कुल इस फ़िल्म को थिएटर में ही देखना चाहिए। वर्थ है और बिल्कुल आप अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में इस फ़िल्म को थिएटर में आपको अवश्य देखना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बड़ी सुंदर बात है। आपने इसके वीएफएक्स की भी बड़ी तारीफ़ की है। जी सर, वैसे केवल 50 करोड़ का 30 से 50 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है। परंतु जी। जब जो अंजनाद्रि गाँव जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है और विशेषतः अंतिम के जो 10 से 15 मिनट वहाँ पर हम हनुमान जी को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, विश्वास नहीं होता कि इतने कम बजट में उन्होंने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया होगा। जब भी आप सभी दर्शक भी जब इस फ़िल्म को देखेंगे तो आपके मन में बार-बार यही प्रश्न आएगा कि इतने कम बजट में उन्होंने किस प्रकार से ये वीएफएक्स, ये विजुअल्स फ़िल्म में दिखाए होंगे। तो डेफ़िनेटली वहाँ पर इस फ़िल्म को तो ह फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 100 आउट ऑफ हंड्रेड्स। आदिपुरुष से तुलना करें ज़रा इसके वीएफएक्स की। आदिपुरुष का तो मतलब उससे तो मैं तुलना भी नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पर उन्होंने 600-700 करोड़ का क्या किया था वे ही जाने। अ, मतलब वो फ़िल्म तो अपने आप में ही मज़ाक थी। मैं तो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने वो फ़िल्म बनाई कैसे और रिलीज़ भी करने के बारे में उन्होंने सोचा कैसे? इतना ज़्यादा खराब प्रोडक्ट इतिहास में इतने खराब विजुअल्स मैंने अन्य किसी फ़िल्म में नहीं देखे। इवन कई सारी बी ग्रेड बहुत ही घटिया से घटिया फ़िल्में भी देखी है, पर उससे ज़्यादा घटिया विजुअल्स शायद ही अन्य किसी फ़िल्म में हमने देखे होंगे। और उसके सामने यहाँ पर हनुमान फ़िल्म में हम अगर देखें तो हमारे संस्कृति के जो प्रतीक है, अब तेलुगु फ़िल्म है और मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हमारे देश में अगर हमारी संस्कृति को, इतिहास को गर्व के साथ में सही तरीके से पर्दे पर अगर कोई फ़िल्म इंडस्ट्री दिखाती है, तो वो केवल और केवल तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री ही है। और इसी कारण से हमारे संस्कृति के जो प्रतीक है जैसे कि भगवा ध्वज हो, मंदिर हो, हनुमान जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अंजनाद्रि गाँव में जिस प्रकार से दिखाया है, उन सब बातों को बड़ी ही गर्व के साथ में फ़िल्म में प्रस्तुत किया गया है। जी, तो कथानक क्या क्या रखा है कि जी इसको सर, राम कथा से कहानी संबंधित करके रखा है या कि हनुमान जी के जन्म की और जन्म से लेके आगे की कथा है? क्या है कथानक? देखिए सर, ये एक सुपर हीरो फ़िल्म है और इतिहास के साथ में उन्होंने इसे जोड़ने का प्रयास किया है। अब संक्षेप में अगर मैं कहानी बताऊँ तो अंजनाद्रि एक फ़िक्शनल एक काल्पनिक गाँव उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पर है, पहाड़ियों के बीच में ये गाँव स्थित है, अंजनाद्रि गाँव। जहाँ पर गाँव के जो लोग हैं बड़े ही मासूम, भोले-भाले ऐसे गाँव के लोग दिखाए हैं जिनके साथ में हम तुरंत कनेक्ट हो पाते हैं। एक अपनापन गाँव के लोगों के साथ में हम फ़ील करते हैं। हालाँकि इस गाँव में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर गाँव का जो अखाड़ा है, जहाँ पर पहलवान बलोपासना करते हैं, तो अखाड़े का जो मुखिया है बलोपासना करने वाले, वो इस गाँव पर शासन करता है एक प्रकार से। गाँव का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में है और उसको अत्याचारी उन्होंने दिखाया है। गाँव में लोकतंत्र अभी तक नहीं है। अब ऐसे गाँव में एक
शहर से पढ़कर आई हुई लड़की, जो उसी गाँव में उसका जन्म हुआ था उस लड़की का, पर बाहर शहर में पढ़ने के लिए गई थी। तो शहर से पढ़कर आई हुई लड़की जब गाँव में वापस आती है, तो यहाँ पर वो बदलाव लाना चाहती है, लोकतंत्र लाना चाहती है। गाँव की जो पुरानी रीति-रिवाज, परंपराएँ हैं, उनको वो लड़की बदलना चाहती है। अब ऐसे में जो अखाड़ा है, जहाँ पर पहलवान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बलोपासना करते हैं, उनको अत्याचारी एक प्रकार से उन्होंने फ़िल्म की शुरुआत में दिखाया है, मतलब पूरी फ़िल्म में ही। और फ़िल्म का जो मुख्य पात्र है हनुमंतु, वो अपनी बहन के साथ में रहता है, बहन और वो दोनों अकेले रहते हैं। बहन उससे काफ़ी बड़ी है, पर उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने भाई को अपने साथ में ससुराल लेकर के जाना चाहती है, क्योंकि भाई की देखभाल करने के लिए दूसरा कोई भी नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया है और इस कारण से अभी तक उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ है। अब ये जो हनुमंतु मुख्य पात्र है फ़िल्म का, उसको चोरी करने वाला दिखाया है, चोरी करने की उसकी बचपन से ही आदत है। और ये जो लड़की है, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी गाँव से, उससे वो प्रेम करता है। पूरी फ़िल्म में वो उसके पीछे-पीछे घूम रहा है। और ऐसे में एक दिन उस लड़की को ही बचाते हुए गुंडों से, जो अखाड़े के गुंडे मतलब पहलवान हैं, पर उनको विलन दिखाया है, तो उन अखाड़े के गुंडों से बचाने के लिए ये हनुमंतु उसकी जब रक्षा करने के लिए जाता है उस लड़की की, तो वो काफ़ी घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। अब समुद्र के तल में गिरते-गिरते जब वो नीचे जाता है, तो वहाँ पर एक मणि उसे मिलता है। अब इस मणि की कथा ये दिखाई है कि हनुमान जी बाल्यावस्था में जब सूर्य को पकड़ने के लिए गए थे, तो इंद्र का वज्र जब उन्हें लगा था, तो उनके रक्त की एक बूंद समुद्र में गिरी थी और वो एक सीपी में जाकर के उस रक्त की बूंद वो सीपी में गई थी और फिर उस सीपी में मोती बन गया था। उस रक्त की बूंद हनुमान जी की उस मोती के मणि के अंदर है और वो मणि हनुमंतु को मिल जाता है और उसके बाद में हनुमंतु में दिव्य शक्ति आती है। हालाँकि ये दिव्य शक्तियाँ भी डायरेक्टली उस मणि के आने के बाद नहीं आती है। वो मणि जब सूर्य प्रकाश में आता है, सूर्य प्रकाश मणि पर जब गिरता है, उसके बाद में हनुमंतु में ये दिव्य शक्तियाँ जगती है। तो ये कुल मिलाकर फ़िल्म की कहानी है। सरपरसनली देखा जाए तो ठीक है, मैंने कहा कि फ़िल्म का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। वहाँ पर हनुमान जी को जिस प्रकार से दिखाया है, वहाँ के विजुअल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। उन 10 मिनटों में हम सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु अगर उन 10 मिनटों को अंतिम के हम छोड़ दें, तो फ़िल्म के पहले में जो कहानी उन्होंने दिखाई है, जिस प्रकार से हनुमंतु के कैरेक्टर को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है या जैसे उसे शक्तियाँ मिलते हुए दिखाया है, उन बातों ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा निराश किया था फ़िल्म देखते हुए। अगर वो अंतिम के 10 मिनट नहीं होते, तो मैं तो पर्सनली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिव्यू ही देने वाला था। मुझे पर्सनली जिस प्रकार से इन सारे कैरेक्टर्स को सेट किया है, मैं क्षमा चाहते हुए कई मित्रों को मुझे मेरी बात पसंद नहीं आएगी, पर मुझे नहीं आई थी सर ये बातें पसंद। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो हनुमंतु का जो कैरेक्टर है, उसको चोरी करते हुए दिखाया है, वो लड़की के पीछे भाग रहा है। अब ऐसे पात्र को आखिर क्यों चुना गया? हनुमान जी की शक्तियाँ चलो उसको मिल भी रही है, क्यों चुना गया? उसमें कुछ भी ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, वो कोई उसमें कोई अच्छे सद्गुण हो ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता, पर चलिए उसको चुना गया। अब चुना भी गया तो ये जो शक्तियाँ उसे मिली है, ये मणि से शक्तियाँ मिलते हुए दिखाया गया है। अब ये जो जादू, चमत्कार वगैरह ये सब बातें हमारी संस्कृति के सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत है। ये सब बातें हम अब्राहमिक मान्यताओं में ज़्यादातर देखते हैं कि अचानक से कोई चमत्कार हो गया, जादू आ गया या चोज़न वन का जो कांसेप्ट होता है कि उसको चूज़ किया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसमें फिर ये अचानक से शक्तियाँ जग जाती है। हमारी संस्कृति में अगर आपको रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ चाहिए तो आपको तपस्या करनी होगी, एकाग्रता, संयम, सदाचार, अनुशासन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, तपस्या, साधना, योग इन सब के माध्यम से ही आप अपनी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएँ हैं आप देख लीजिए। अ, ईश्वर स्वयं जब अवतार लेकर के आते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी अपने जीवन से यही बात बताई है। इवन अर्जुन, जैसे अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण उनके सखा थे। इवन भगवान श्री कृष्ण उनका रथ चला रहे थे, सारथी थे रथ के। फिर भी अर्जुन के कोई चमत्कार से दुःख नहीं मिट गए थे या अचानक से अर्जुन में कोई शक्तियाँ नहीं आ गई थी। उसके लिए उसे तपस्या ही करनी पड़ी। अर्जुन को जब दिव्यास्त्र चाहिए थे, तब भी उसे तपस्या ही करनी पड़ी थी, ब्रह्मचर्य का पालन ही करना पड़ा था। उर्वशी ने जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने मना किया था, क्योंकि उस समय वो दिव्यास्त्र की साधना कर रहा था। तो हमारी संस्कृति में तो मन और इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना, निग्रह, इन बातों का महत्व बताया गया है। यहाँ पर जो हनुमंतु का कैरेक्टर था, थोड़ा-सा उच्छृंखल ही उसको दिखाया है। चलो उच्छृंखल भी हो, परंतु ऐसे उच्छृंखल पात्र में भी चलो उसको चूज़ भी किया गया, कुछ उसके पुराने पूर्व जन्म के पुण्य हो या किसी भी कारण से उसको चूज़ भी किया गया है, तो उस व्यक्ति के कैरेक्टर में वो डेवलपमेंट तो दिखनी चाहिए ना,
कि चलो एक संत ऋषि उसे मिल रहे हैं, फिर वो उसे साधना का मार्ग बताते हैं, अपने सेंसेस पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखा रहे हैं। उसकी ये जो जर्नी है वो उन्हें दिखानी चाहिए थी। पर यहाँ पर फ़िल्म में कहीं पर भी ना उसकी ट्रेनिंग दिखाई है, ना प्रशिक्षण दिखाया है, ना कोई संयम, ना कोई तपस्या। बस वो कैरेक्टर उसको चूज़ किया है और पूरी फ़िल्म में बड़ी ही विचित्र सी कॉमेडी, जिस पर मुझे तो कम से कम हँसी नहीं आई। और फिर वो मणि मिल जाता है, उस पर सूर्यप्रकाश गिर रहा है, तब उसमें अचानक से शक्तियाँ आ जा रही है। ये बड़ी ही बचकाना सा कांसेप्ट उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर मैं कुछ फ़िल्मों के उदाहरण देना चाहूँगा कि इवन हॉलीवुड के फ़िल्म मेकर्स में भी इतनी समझ होती है कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, संयम, तपस्या इनसे ही शक्तियाँ जगती है। जैसे कि कुंग फू पांडा, बहुत सारे मित्रों ने, जो दर्शक अभी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने कुंग फू पांडा फ़िल्म तो देखी होगी। कई सारे पार्ट उसके आए हुए हैं। उसका पहला पार्ट याद करिए। कुंग फू पांडा का जो कैरेक्टर है, चलो उसको चूज़ किया गया था। उसको मार्शल आर्ट्स कॉमेडी फ़िल्म है। अब जब उसको चूज़ किया गया कुंग फू पांडा बनने, जो भी है, मास्टर बनने के लिए, तो जिस शाओलिन टेम्पल में वो जहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर उसकी ये ट्रेनिंग होने वाली है, वहाँ पर उसके जो दादा गुरु कह सकते हैं या परम गुरु कह सकते हैं, उगवे, जिनको ग्रैंड मास्टर उगवे कहा गया है, वो उसको किस प्रकार की सीख देते हैं देखिए, जीवन में संयम की किस प्रकार से सीख देते हैं। हाँ, तो ये गुरु शिष्य की परंपरा को भी बहुत सुंदरता से उन्होंने दिखाया है। उसके बाद में मास्टर शिफू, जो उसके गुरु दिखाए हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। पांडा, जो पू का कैरेक्टर है कुंग फू पांडा का, उसका जिह्वा पर संयम नहीं होता। खान-पान में वो बहुत ज़्यादा जिह्वा के पीछे लालायित होता है। तो उसके उस कमी को कैसे वो दूर करते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम करना वो कैसे सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग का पार्ट किस प्रकार से दिखाया है। इतनी बात तो हॉलीवुड के फ़िल्म मेकर्स भी समझते हैं। केवल यही नहीं, जापानीज़ एनिमे भी अधिकतर आप देख लीजिए, वहाँ पर जो मुख्य पात्र है, वो अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए उसकी ट्रेनिंग के पार्ट को कितने विस्तार से दिखाया जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, नरूटो है, नरूटो में तो कुंडलिनी योग का उल्लेख किया गया है। जापानीज़ एनीमे होते हुए भी कुंडलिनी योग का वहाँ पर 7 चक्रों का उल्लेख किया गया है। उन 7 चक्रों को वो कैसे जगाता है, इसका उल्लेख है जापानीज़ एनीमे में। डीमन स्लेयर को देख लीजिए, वहाँ पर फ़िल्म का मुख्य पात्र, उसे जब गुरु मिलते हैं, तो वो गुरु उनसे कितनी कठोर तपस्या करवाते हैं। ये जापानीज़ एनीमे डीमन स्लेयर में दिखाया है। इसके बाद में बहुत ड्रैगन बॉल ज़ी वगैरह सब जगह पर ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, गुरु के प्रति समर्पण भाव का, इन सब बातों का तो जापानीज़ एनीमे में भी महत्व बताया गया है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर, उसमें भी यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए अवतार द लास्ट एयरबेंडर और कुंडलिनी योग, आपको वो एपिसोड मिल जाएगा उसका, जहाँ पर कुंडलिनी योग का महत्व बताया गया है। एक गुरु होते हैं जिनकी बड़ी दाढ़ी दिखाई है, वो गुरु जो मुख्य पात्र है, उसको कुंडलिनी योग कैसे जगाना है, अपने सेंसेस पर, अपने इंद्रियों पर कैसे संयम प्राप्त करना है, ये वो सिखा रहे हैं। वो भी एक अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज है। इसके बाद में बैटमैन बिगिंस में जो बैटमैन का कैरेक्टर है, सॉरी हाँ, बराबर, बैटमैन का कैरेक्टर है, वो भूटान में जाता है तपस्या सीखने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज सुपर हीरो फ़िल्म है, वो अपनी शक्तियों को जगाने के लिए नेपाल में जाता है। वहाँ पर हिंदू संस्कृति के अनुसार वो वहाँ पर तपस्या करता है, एकाग्रता कर सीखता है, ट्रेनिंग सीखता है, और एंशिएंट वन नाम का कैरेक्टर है, वो उसे ये सब सिखा रहा है। और इवन आप शक्तिमान टीवी सीरियल देख लीजिए मुकेश खन्ना जी की, उसके पहले ही एपिसोड में एक गुरु शक्तिमान को कुंडलिनी योग की शिक्षा दे रहे हैं, अपने 7 चक्रों को कैसे जागृत करना है, पंच महाभूतों पर कैसे कंट्रोल प्राप्त करना है। ये एक गुरु मुकेश खन्ना जी के पात्र को, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री जो कैरेक्टर है, उसको भी ये सारी शिक्षा वो दे रहे हैं। तो कितना कुछ हनुमान इस फ़िल्म में दिखाया जा सकता था कि चलो एक गुरु उसको मिल रहे हैं, ये दिखाया है, परंतु पूरी फ़िल्म में जो उन्होंने बिना मतलब की कॉमेडी डाली है, उसकी अपेक्षा उसके ट्रेनिंग के पार्ट को दिखाया जाता, उसके संयम, तपस्या, कुंडलिनी योग हो, पतंजलि योग हो, अष्टांग योग हो, एकाग्रता, संयम, तपस्या, कितनी सारी बातों को दिखाया जा सकता था। हमारे शास्त्रों में तो इवन जो राक्षस होते हैं, वे भी तपस्या के माध्यम से ही अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। पर जो जिस प्रकार से कहानी के बेस को उन्होंने बनाया है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। बस फ़िल्म के अंतिम के 10 मिनट वहाँ पर विजुअल्स बढ़िया थे, बस उन विजुअल्स के कारण मैं कहूँगा कि इस फ़िल्म को आप बिल्कुल थिएटर में देख सकते हैं, पर बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था। मुझे पर्सनली कहानी का जो बेस है, वो उतना पसंद नहीं आया। तो आप इसको कितने मार्क्स दे रहे हैं? मैंने तो 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे सर, और मैं ये कहूँगा कि देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं, फ़िल्म में कोई हिंदू विरोध दिखाया गया है या कोई एंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी संस्कृति के प्रतीकों को पूरे सम्मान के साथ में, गर्व के साथ में उन्होंने दिखाया है। परंतु एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी को जिस प्रकार से उनको बनाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, ये बात मुझे पसंद नहीं आई कि जैसे कि हनुमान जी के रक्त की बूंद से एक मणि बन रहा है और उससे शक्तियाँ मिल रही है। ऐसा ये हमारे संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है।
ये सिद्धांत हमें अब्राहमिक मान्यताओं में दिखाई देता है। जैसे कि होली ग्रेल के बारे में आप सभी मित्र गूगल पर सर्च करना, होली ग्रेल क्या होता है। क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि यीशु के, जीसस के लहू का प्याला उसे होली ग्रेल कहा जाता है। और क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि वो अभी भी किसी गुफा में वो होली ग्रेल है और उस होली ग्रेल को पीने से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। यीशु का लहू उस होली ग्रेल में पकड़ा गया था। एक बर्तन है ऐसा। और इंडियाना जोन्स का जो तीसरा पार्ट है, रेडर्स ऑफ लॉस्ट आर्क, इंडियाना जोन्स जो बहुत फेमस टीवी मूवी सीरीज फिल्म सीरीज है हॉलीवुड की, उसके तीसरे पार्ट में होली ग्रेल का बहुत सारे अलग-अलग, पर मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ इंडियाना जोन्स का, बाकी होली ग्रेल का उल्लेख तो कई जगहों पर मिलेगा। तो इंडियाना जोन्स उस होली ग्रेल की खोज में है और एक गुप्त गुफा में उसे वो होली ग्रेल मिलती है। और 2000 वर्ष पहले का एक नाइट, मतलब एक योद्धा जो यीशु के समय था, उसने उस होली ग्रेल से वो दिव्य जो भी है लिक्विड जो भी आप कहे वो उसने पिया था और वो अमर हो गया था। और वो 2000 वर्ष पहले का योद्धा अभी भी उस गुफा में है। ये इंडियाना जोन्स में उन्होंने दिखाया था। तो ये चमत्कार से शक्तियां मिलना, ये सब कंसेप्ट हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां या ज्ञान प्राप्त करना हो तो तपस्या के माध्यम से ही अपनी शक्तियां हम जगा सकते हैं। एकाग्रता, संयम, यही उस साधना का मार्ग है। चमत्कार से कुछ भी नहीं होता। जी। बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा कर रही है ये फ़िल्म, ऐसा सुना है? बिल्कुल सर, बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म अच्छा कर रही है और एक सामान्य व्यक्ति कोई भी अगर फ़िल्म देखने के लिए जाएगा तो उसको कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक भी फ़िल्म में नहीं लगने वाला। बिल्कुल फ़िल्म सबको पसंद आएगी। विशेषतः हम खुशी-खुशी थिएटर से बाहर निकलते हैं फ़िल्म के एंडिंग को देखकर, और इस कारण से बिल्कुल फ़िल्म पैसे कमाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, मुझे दुःख होता है हर बार कि एक तरफ हम वामपंथी फ़िल्म मेकर्स को देखते हैं, उनकी क्राफ्ट पर कितनी पकड़ है, वो टेक्निकली कितनी बढ़िया फ़िल्में बनाते हैं, और मैं हर हफ्ते देखता हूँ, नेटफ्लिक्स हो या अलग-अलग जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स है या थिएटर पर रिलीज़ होने वाला कंटेंट, हर हफ्ते कोई ना कोई वामपंथियों का उनके प्रोपेगेंडा से भरा हुआ कोई ना कोई फ़िल्म या सीरीज़ रिलीज़ होती है और वो कितनी टेक्निकली बढ़िया फ़िल्में बनाते हैं। जैसे कि अभी इसी हफ्ते का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है, तमिल फ़िल्म है, धनुष उसमें मुख्य भूमिका में है। और जैसे कि मैं हमेशा बताता आया हूँ कि तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री पर कम्युनिस्ट फ़िल्म मेकर्स का पूर्ण रूप से एक कब्ज़ा हो गया है। अब इस कैप्टन मिलर में भी अगर आप देखेंगे तो वही मंदिर मंदिर का जो प्रशासन है, जो एक राज परिवार दिखाया है, उनको अन्याय के केंद्र के रूप में दिखाया है कि समाज के पिछड़े वर्ग को मंदिर में वो आने नहीं देते थे, उन पर अन्याय अत्याचार करते थे। और फिर उसका विरुद्ध जो धनुष का कैरेक्टर है जिसे पिछड़े वर्ग से दिखाया है, वो मंदिर और मंदिर के प्रशासन के विरुद्ध उसका विद्रोह दिखाया है। और इसके साथ में फिर मंदिर का जो प्रशासन है वो अंग्रेजों के साथ में मिलकर के समाज के पिछड़े वर्ग पर अत्याचार करता था। ये कुल मिलाकर फिल्म की थीम है कैप्टन मिलर की। अभी इसी हफ्ते हनुमान के साथ में थिएटर में रिलीज हुई है, तमिल फिल्म है। आप उस फ़िल्म को अगर देखेंगे तो टेक्निकली इतनी ज़्यादा बढ़िया वो फ़िल्म बनी हुई है, उसकी साउंड डिज़ाइन देख लीजिए, को सिनेमैटोग्राफी देख लीजिए, कैमरा वर्क देख लीजिए, एक्टिंग हर जगह पर। तो मुझे सच में दुःख होता है कि वामपंथी फ़िल्म मेकर्स वो अपने एजेंडा को लेकर कितने क्लियर है। हर हफ्ते, हर महीने उनका कितना सारा कंटेंट रिलीज़ होता है। दूसरी तरफ साल भर में इक्का-दुक्का कोई राष्ट्रवादी विचारधारा पर फ़िल्म आती है और वो भी बॉक्स ऑफिस पर पैसे इसलिए कमाती है क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो इस कारण से वो पैसे कमा लेती है। तो अ, राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को सच में अपने क्राफ्ट पर, अपनी फ़िल्मों पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी। इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।